तू ना लोगों के बहकावे में आकर मुझे बहुत उल्टा सीधा बोलता रहता है, और तुझे ये लगता है ना कि मैं तेरा हिस्सा मार रहा हूँ, तो आज फैसला होकर ही रहेगा। ये पकड़ पूरे 5 लाख रुपए। आज हिस्सा बराबर हो गया है। 5 लाख रुपए मैंने तुझे दे दिए और 5 लाख रुपए मेरे पास है। अब मुझे ये बता दे, नीचे रहेगा या फिर ऊपर रहेगा? हाँ, तो आप इसमें मुझे एहसान किस बात का दिखा रहे हो? आधा हिस्सा मेरा भी है, और जब से पिताजी खत्म हुए हैं ना, तब से पैसे का इस्तेमाल तुम ही कर रहे हो और मुझे एक भी पैसा नहीं देते हो। और मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे नीचे रहना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं ना ऊपर वाले फ्लोर पर ही रहूंगा। हाँ हाँ ठीक है, अगर तू ऊपर वाले फ्लोर पर रहना चाहता है तो ऊपर रह, लेकिन एक बात का हमेशा जीवन में याद रखना, मुझसे बोलने की जरूरत नहीं है। और हाँ, आज से ना तुम मेरे भाई हो और ना मैं तुम्हारा भाई हूँ। आज से सारे रिश्ते नाते खत्म हो चुके हैं। हाँ ठीक है, मैं तुझे भाई कहना भी नहीं चाहता, क्योंकि तू और लोगों की बातों में आकर अपने भाई से आज तूने इतनी बड़ी बात की है ना, याद रखना। ठीक है, जो करना हो कर लेना। मैं तो जानता था कि ये उन आवारा दोस्तों में मिलकर इसी तरीके की घटिया हरकत करेगा, लेकिन कोई बात नहीं, जब से ठोकर लगेगी ना तो ये मेरे ही पास आएगा। अरे यार, ये 5 लाख रुपए तो मेरे हिस्से में आ गए, लेकिन इतने पैसों से मेरा काम बनने वाला नहीं है, क्योंकि शहर में मुझे एक फ्लैट भी तो लेना है। इतने पैसों में तो कुछ भी नहीं होने वाला। क्या करूँगा मैं? हाँ, एक काम करता हूँ, 5 लाख रुपए उस भैया के पास भी तो हैं। किसी ना किसी तरीके से वो पैसे भी मेरे हाथ लग जाएं तो फिर तो मजा ही आ जाएगा। लेकिन वो पैसे मेरे हाथ लगेंगे कैसे? सोच भाई, कुछ सोच। आइडिया! भैया के घर में एक नौकर भी तो काम करता है। एक काम करूंगा, 50,000 रुपये का लालच उसको दूंगा कि भैया के खाने में जहर मिलाकर दे दे। भैया मर जाएगा, उसके नाम की सारी जायदाद और वो पैसे सब मेरे हो जाएंगे। अरे ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। अभी जाता हूँ, उस नौकर से ही मिलता हूँ पहले मैं। ये पैसे रख देता हूँ अंदर घर में। ओए सुन रामू, भैया कहाँ पर हैं? वो तो अंदर बैठकर काम कर रहे हैं। देख, तेरे लिए ना एक सबसे अच्छा ऑफर है। उसके लिए मैं तुझे इतना पैसा दूंगा कि तू अपनी पूरी जिंदगी में कमा भी नहीं पाएगा। ये देख रहा है ना, ये पूरी 50,000 रुपये की गड्डी है, और अगर तू चाहे तो ये पूरी गड्डी तेरी हो सकती है। बोल, चाहेगा? हाँ बोलिए साहब, इसके लिए मुझे क्या करना होगा? अभी तुझे सब कुछ समझाता हूँ मैं। तुझे ना बस छोटा सा काम करना है। तुझे भैया के खाने में जहर मिलाना है। बोल, 50,000 रुपये के लिए तू ये काम कर सकता है? नहीं नहीं, मैं खाने में जहर नहीं मिला सकता। देख ले, पूरे 50,000 रुपये की बात है। इतने पैसे तू अपनी पूरी जिंदगी में भी नहीं कमा पाएगा। ठीक है साहब, मैं ये काम कर दूंगा। ठीक है, फिर जाकर के तैयारी कर। अब आएगा मजा। अब ये सारी प्रॉपर्टी और वो पैसे मेरे हो जाएंगे। ये लीजिए साहब, मैं आपके लिए मैगी बनाकर लाया हूँ, आप इसे खा लीजिए। अरे रामू, तू मेरा कितना ख्याल रखता है। मुझे भूख भी बहुत तेज लगी थी। ठीक है, काम बाद में करूँगा, पहले मैं मैगी खा लेता हूँ। अरे रामू, तूने मैगी में तो बहुत ही टेस्ट डाल दिया। एक काम करना, तू भी खा लेना। अरे ये मेरे सर में दर्द भी हो रहा है और चक्कर भी आ रहे हैं। क्या हुआ?
अरे वाह रामू, तू तो बहुत कमाल की चीज निकला। बस कुछ ही सेकंड में तूने काम तमाम कर दिया। क्या बात है। अब एक काम कर, तू निकल यहाँ से। लेकिन साहब मेरे पैसे तो दे दो। क्या कहा? पैसे? और वो भी तुझे? पागल हो गया है तू? बस कुछ ही पैसों के लिए मैंने अपने भैया को मरवा दिया और तू तो इस घर का नौकर है और पैसे मांग रहा है तू मुझसे। मैं तुझे एक भी पैसा नहीं देने वाला हूं। चुपचाप निकल जा अब यहाँ से, वरना तुझे इस केस में फंसवा दूंगा मैं। और वो पैसे देख रहा है ना, सब ये खेल मैंने उन पैसों के लिए ही खेला है। चल अब निकल जा तू यहाँ से और मुझे वो पैसे उठाने दे। अरे भैया, तुम मरे नहीं अभी तक? देख, तेरे सामने मैं जिंदा खड़ा हूं। लेकिन इस रामू ने तो तुम्हारे खाने में जहर मिलाया था, फिर तुम मरे क्यों नहीं? तूने मेरे खाने में जहर मिलवा दिया था। तुझे पता है तेरी सारी हकीकत मुझे रामू ने पहले ही बता दी थी। अरे साहब, आपके जो छोटे भाई हैं ना, वो आपको मारना चाहते हैं और आपकी सारी जमीन हड़पना चाहते हैं और आपके सारे पैसे छीनना चाहते हैं। ठीक है रामू, मेरे भाई ने तुझसे जैसा बोला है ना, तू वैसा ही कर। ठीक है साहब, मैं वैसा ही करूँगा। तू पैसों के लिए रिश्ते नाते सब कुछ भूल गया। तू ये भी भूल गया कि मैं तेरा सगा भाई हूं और तूने पैसों के लिए अपने भाई को जान से मारने की कोशिश की। अरे शर्म आनी चाहिए तुझे। अगर पैसों की ही जरूरत थी तो मुझे बताता, मैं तुझे वो भी पैसे दे देता। वो तो अच्छा हुआ कि रामू जैसा वफादार नौकर मेरे घर में है, तो सब कुछ ठीक रहा, वरना तू तो आज मुझे जान से ही मार देता। भैया मुझे माफ़ कर दो। मैं ना दौलत के नशे में पूरी तरह से अंधा हो गया था। मुझे रिश्ते नाते कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए भैया मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी चाहता हूँ और मैं आगे से ऐसी गलती कभी भी नहीं करूँगा। और भैया अब मैं हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ ही रहना चाहता हूँ। अब मैं आपसे अलग नहीं रहना चाहता। ठीक है, मैं तुझे माफ कर देता हूं, लेकिन एक बात का जीवन में याद रखना, आगे से कभी अपनों के साथ गद्दारी मत करना। ठीक है भैया। जा अब यहां से। रामू, ये लो बेटा तुम्हारी वफादारी की रकम। अरे नहीं नहीं साहब, मुझे इन पैसों की कोई भी जरूरत नहीं है। बस आपका मुझ पे आशीर्वाद बना रहे। आज मेरे भाई का सच मेरे सामने आ गया, वरना पता नहीं वो मेरे साथ क्या करता।